राधा 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 भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। जयवंती छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। यदि किसी परिवार में किसी युवा बालक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अब ये ऐसा तो भगवान निर्णय बता सकते हैं कि उसका क्या संयोग बैठेगा। अब इसके हम त्रिकालज्ञ तो है नहीं। अब वो जीव कहाँ जन्मेगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि उसी घर में जन्मेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ मरे तो एक ही साथ जन्मेंगे, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। अब वो क्या उसके कर्म है, कौन सा शुभ कर्म कौन सा अशुभ कर्म उसको कहाँ ले जाता है, ये तो विधान ने जो लिख दिया वही है विधान। अपने समझ में तो नहीं आता ना। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो जो विधना के हाथ में उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में नौजवान बालिका बालिक पुनः आ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो अभी वर्तमान में भगवान जो ज्ञान करवा रहे हैं वही है कि आपकी साधना कहाँ है, आपका साधन क्या है, बस इतनी चर्चा। ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि वो कहाँ जन्मेगा। एक क्वेश्चन मेरे अभी हृदय में आया। मैं जब भी जैसे मैं तो साधना माई की करता हूँ, जैसे मैं वृंदावन में या राम अयोध्या में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी ऐसा कुछ है ऐसा है। तो वो ऐसा भक्ति साधना का ये क्या? हाँ, हृदय जितना पवित्र होता है ना उतने वो पकड़ता है। तो अभी मेरे को जो है वो जो अनुभूति हो रही। हाँ, जो वातावरण है ना, तो जैसा जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा वैसा पकड़ता है, वैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। अब वृंदावन धाम है, जनसाधारण आते हैं तो उनको एक बाजार जैसा शहर जैसा दिखाई देता है। भक्त आते हैं तो जिस कोटि की भक्ति होती है उस कोटि का हृदय उनका उफान मारता है, आनंद मारता है। आनंद वही आके फिर वो फिर हमारे को साधना और भक्ति दोनों जो है मैच करती है। फिर वो शरीर को थोड़ा सा कष्ट जी, चलो ये लगता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा माई का तो मैं सुबह कर लिया भजन, ये अभी क्या हो रहा है? ये आनंद का। तो मैंने ये कई बार मैंने पूछा तो कहा, कई संतों ने कहा कि भक्ति की जगह आके साधना करना, साधना की जगह भक्ति करना। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का स्थान है, कृष्ण जी का स्थान है। अब यहाँ पे आप आके फट सुहा करेंगे तो वो तो नहीं है। अगर यहाँ कुछ ना करेंगे, यहाँ आप कुछ भी ना करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये करने की भूमि नहीं है,
ये होने की भूमि है। आप यहाँ आनंद आनंद में भगवान का भजन करते हैं, चाहे जो देखो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे जो भी नाम लो, वो भगवान तो बने हुए हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही विविध रूपों में है, दो तत्व तो है नहीं, वही एक है, अनेक रूप धारण किए। तो ये धाम है। अगर आप भगवान का धाम के भाव में ना देखें तो आद्याशक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है। ये आद्याशक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है वृंदावन। यहाँ कात्यायनी की उपासना करके और श्री गोविंद को पति रूप में ब्रजगोपियों ने प्राप्त है। ये सिद्ध पीठ है, कहा हमारे है वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। तो यहाँ तो जो परमाणु चाहो वो परमाणु व्याप्त है। शिवो हम के चाहो शिवो, हम के दास हो, हम के चाहो दास हो, हम के, यहाँ सब परमाणु व्याप्त है। धाम है ना पूरा टोटल, यहाँ पावर ही पावर है। जो पावर वाला आता है उसको अपना पावर, जो जैसा आनंद लेना चाहे वैसे आनंद के लिए। महाराज जी, कि अयोध्या में जाता हूँ तो अक्सर ये महसूस होता, तभी मैं उड़ रहा था ये। शशि प्रभा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि वो हर पल व्यथित करता रहता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मेरे मन में नकारात्मक विचारों का आगमन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु कार्य को लेकर संशय और असफलता का भय मुझे घेर लेता है, जैसे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा अथवा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक विचारों का भाव प्रतिबंध बढ़ता रहता है। ये तब तक बना रहेगा जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। अगर वहीं ये बात लगा दो कि मेरे में तो बल नहीं, लेकिन मेरे भगवान मुझे बल देंगे। मुझे तो सफलता हो सकता है ना मिलती, लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। जब हम भगवान को बीच में रख लेते हैं, देखो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान है और काम करने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी। हमारे नकारात्मक भाव पॉजिटिव भाव में बदलेंगे, सकारात्मक भाव में बदलेंगे यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का आश्रय लेंगे। यदि नाम जप और भगवान का आश्रय नहीं है तो फिर मनुष्य को यही धीरे धीरे इतना निगेटिव हो जाता है कि बिना किसी कारण के वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच ऐसी भयावह पैदा करती चली जाती है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच अच्छी नहीं है, ये भयावह वृत्ति अच्छी नहीं है, संशय वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो। मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी में लिखा है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। महाराज जी, आपने भी बताया था कि श्री जी की असीम कृपा तब होती है जब कोई भी मतलब धर्म उपासना के बारे में सुन पाता है। तो महाराज जी, इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अनन्यता का भाव है। तो क्या अनन्यता का मतलब ये है कि कहीं और सुनने या जानना भी नहीं अपराध लगेगा? नहीं, अपराध तो नहीं लगेगा। स्वप्न में भी किसी और की सूरत नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मेरी आंखें फूट जाए जो अपने इष्ट के सिवा किसी और को देखूं, मेरे कान फूट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को बोलूं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। तो यहाँ अनन्यता का तात्पर्य कहीं जाने आने लेने देने से मतलब नहीं। अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं, अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम बस गए तो जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन जिधर दृष्टि डालती है श्याम ही श्याम नजर आते, श्याम ही श्याम नजर आते। दूसरा कोई है ही नहीं बच्चा, दूसरा कोई हो तब ना देखें, अपना प्रीतम ही है। प्रीतम के सिवा सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में विराजमान है, कोई दूसरा नहीं विराजमान है। दूसरा हो तब ना देखे ना। आज अनन्यता कैसे आई? नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो और भगवान के अनन्य भक्तों का संग करो। प्रेम, अनन्यता, भक्ति ये तभी आती है जब भगवान के भक्तों का संग हो। भक्त संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता है।
मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाओ। कोई और उपाय है ही नहीं, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भगवान में अनन्य प्रेम होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजन भजनानंदी संतों के नहीं हो सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। मूल है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करते रहे, सत्संग सुनते रहे, भगवान के पावन चरित्र सुनते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे, तो भगवान में अनन्यता आ जाएगी। और अनन्यता आ गई तो जन्म जन्म के मल का नाश होकर भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान अनन्यता देखते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरित्र सुनो। जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है, उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था, उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन की पुष्प लेकर के मालिनी जाती है, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र, उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है। और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहां रोज जाते थे उधर गौवें न लेकर के मथुरा की तरफ गौवें लाए, तो छाछ आई नहीं। खान पान के लिए सखाओं को भूख लगी, तो उन्होंने कन्हैया से कहा, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये भूख हमें मार रही है, इसकी व्यवस्था तो करो। तो भगवान ने कहा, यहीं समीप में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाओ दंडवत करो, उनसे कहो श्री कृष्ण बलराम आए हैं और वो कुछ भोजन चाहते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो गए, ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत किया और कहा, जय जय, श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और कुछ भोजन की। वो हेरे भी नहीं, ब्राह्मण हेरे भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, बोले प्रभु इतने कठोर आदमियों के पास भेजा, वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ। भगवान ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता हाथ उसी के लगती है जो प्रयासरत रहता है। जाओ, अब की बार तो उनकी पत्नियों से कहो। तो उनका प्रभु पति हेरे ले तो पत्नियां कैसे दे देंगी? उनका नहीं, पत्नियों को हमारी कथा के प्रभाव से हमारा परिचय प्राप्त है। जे ही जाकर दंडवत किया और कहा, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं। अरे बस जैसे बाढ़ उमड़ गई हो, तो बाढ़ के पानी को कोई जैसे रोक नहीं सकता। जो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंध सिधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हृदय की प्रीति ने उफान भरा और सुंदर थालों में भोग सजाया, और किसी की कोई परवाह न करके श्री कृष्ण बलराम के समीप पहुंच गई और उनको भोग पाया। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं, दासी के मुख से भगवत चरित्र सुन करके महान प्रेमी बन गए। तो भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने से, भक्तों के पावन चरित्रों के श्रवण करने से जितनी जल्दी हृदय के मल का नाश होता है, उतनी जल्दी और किसी साधन से होता नहीं है। गंगा जी स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। और भगवत लीला कथा गंगा के स्नान करने से पाप की प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। वो निष्पाप महापुरुष होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए खूब भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, नाम जप करो, इसी से अनन्यता आ जाएगी। श्रेया जी महाराष्ट्र से। राधे राधे, श्री हरि बोल। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या हम भगवान के प्रति भी वैसे ही जिद कर सकते हैं जैसे हम अपने माता पिता के साथ करते हैं? जैसे किसी चीज के लिए रूठना, रोना, अगर वो चीज भगवान से ना मिले तो क्या भगवान से भी इस तरह की जिद करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। जैसे कभी कभी हम माता पिता से भी अल्पज्ञतावश यदि हम जिद करें तो फिर वो थप्पड़ मारते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। जैसे हम चाकू से खेलेंगे, अब छोटा बच्चा है, मारते हैं ना माता पिता,
क्योंकि उसमें हमारा अहित हो जाएगा। अगर वो हमारी मांग पूरी करें तो हमारा अहित हो जाएगा। ऐसे ही हम भगवान से जिद न करें, वो सर्वज्ञ हैं, हम उनसे मांग रख सकते हैं। मांग रख करके साथ में इतनी छूट दे दें कि प्रभु यदि इससे हमारा मंगल होता हो तो आप कभी पूरी मत करना। जिससे मंगल हो, जिससे सुख मिले, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो, वही बात पूरी करना। भगवान से मांग सकते हैं लेकिन जिद नहीं कर सकते। अगर जिद करोगे तो देखा ना, बच्चा जब ज्यादा जिद करता है तो उसका उपाय क्या होता है? अपने प्रभु से सर्वज्ञ हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, हम मांग सकते हैं, लेकिन मांग तभी पूरी होगी, ध्यान रखना, जब अपनापन प्रभु में हो या उतनी तपस्या हो। ऐसे नहीं पूरी होगी। नहीं तो ऐसे सब मांग करके देख लो, बोला पूरी होती है क्या? उतना अनुष्ठान हो, उतनी तपस्या हो, जितना मांग रहे हो तो पूरी हो जाएगी। या प्रभु से बहुत प्यार है तो पूरी हो जाएगी। और उसमें भी अगर तुम्हारा अमंगल होना है तो नहीं पूरी होगी। जैसे देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा, आप अपना रूप दे दीजिए क्योंकि मुझे ब्याह करना है। भगवान ने हरि रूप ना दे करके हरि रूप दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, और उन्होंने हरि रूप भगवान का मांगा था। मरकट बदन भयंकर देहि, तो राजकुमारी देखते ही डर गई, जयमाला की तो बात जाने दो। तो नारद जी को कहीं ब्याह करके माया में फंस ना जाए, इससे बचाने के लिए भगवान ने उनकी मांगी हुई वस्तु पूरी नहीं की। जबकि नारद जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भजनानंदी, पर जिंदगी में शायद पहली बार भगवान से मांग रहे होंगे कि हमें ब्याह करना है, पर भगवान ने नहीं होने दिया। क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी भक्त का अहित हो जाएगा। वो माया से मोहित थे उस समय, माया से मोहित होने के कारण भगवान ने उनकी बात नहीं पूरी की। तो हमें ये देखना है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने आगे पीछे सब कुछ उनको पता है। और हम वर्तमान की ही स्थिति को देखकर मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस समय ये आवश्यकता है, और वो आवश्यकता हमारे लिए शायद अमंगल बन जाए, इसलिए भगवान नहीं पूरी करेंगे। और कामनाएं दो तरह से पूरी होती हैं, एक भगवान से संबंध रखकर मांगना, और एक अपनी तपस्या और भजन के बल से कामना पूर्ति कराना। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो कामना पूर्ति नहीं होगी, चाहे जितना भगवान से मांगो आप। जी सिद्धि मित्तल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माला से जपना और हर समय उठते बैठते जपना, क्या दोनों का समान फल है? अगर माला का नियम नहीं लिया पर उठते बैठते नाम जप मन में चलता रहा तो उससे भी उद्धार होएगा? शायद नहीं, उद्धार की तो सवाल ही नहीं। ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है। ये तो माला से भी श्रेष्ठ पद्धति है। श्वासों की माला से यदि हम प्रभु का नाम जपने लगे, उठते बैठते चलते फिरते, यही मतलब आखिरी स्थिति यही होती है कि माला रख जाता है, चिंतन चल रहा है। पर इसमें देखना है कहीं मन हमारा धोखेबाजी तो नहीं कर रहा कि माला से है तो अब 108 माला अगर हमने माला पकड़ ली तो 108 बार नाम तो जपना ही पड़ेगा। पूरी माला करने के लिए 108 बार, अब उसमें मन भागे चाहे जो कुछ हो, नाम जप करना। तो अगर हम नए साधक हैं, अभी प्रारंभ, तो हमको गणना से जप करना चाहिए कि हम 50,000 जप किए, आज 60,000 जप किए, आज 70,000 जप किए। अगर मन हमारा ईमानदारी से भजन में उठते बैठते चलते फिरते लग रहा है तो बहुत अच्छी पद्धति है। और ये माला के बाद यही स्थिति प्राप्त होती है कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्णांशी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से तथा नाम जप से हमें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी, पर निकुंज में निकुंज वपु सहचरी स्वरूप प्रिया प्रीतम के चरण की सेवा कैसे मिलती है? लाडली जी की कृपा से हो तो लाडली जी कृपा करें, उन्हीं से रो, लाडली जी से रो। तो वैसे कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय जपते रहेंगे तो राधा वल्लभ लाल जी कृपा करेंगे, लाडली जी कृपा करेंगे, हमें दासी पद मिल जाएगा, हमें श्री जी की सहचरी पद मिल जाएगा। तो हमको
ज्यादा चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, हर समय नाम जप करना। देखो पहले तो ये सब छोड़ो कि हमें वैकुंठ जाना है कि निकुंज जाना है कि हमें, ये सब छोड़ो। पहले हमको वर्तमान में देखना कि हम प्रभु को भूले ना, बस। खास बात जो पकड़नी अपनी, वो तो प्रभु की तरफ की बात है कि मुझे कहाँ भेजते हैं, नरक भेजते हैं कि परम पद भेजते हैं कि निकुंज भेजते हैं, ये उनका विषय है। हमारा विषय है कि हम वर्तमान के इस मिनट को प्रभु के सुमिरन से खाली न जाने दें। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा 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 राधा। तो निश्चित जहां प्रभु तुम्हारी भावना देखेंगे वहीं पहुंचा देंगे। तुम्हारी भावना में निकुंज में जाओ, निकुंज में पहुंचा देंगे। तुम्हारी भावना गोलोक धाम जाओ, गोलोक में, वैकुंठ धाम जाओ, वैकुंठ। वो अंदर जानने वाले हैं ना, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बस जरूरत है हमें भजन की। वर्तमान का समय हमारा भूत भविष्य के चिंतन में ना जाए, वर्तमान का समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, यही हमारी सबसे बड़ी बात रहेगी। हमको आगे की कुछ नहीं सोचना, पीछे जो हो गया कुछ नहीं सोचना, वर्तमान को संभालना है। वर्तमान में राधा राधा बोला तो पीछे जो भूत है वो पवित्र हो गया, जिसमें हमारे पाप हुए, और भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान को हमें संभालना है, हमें भूत भविष्य की चिंता नहीं करनी कि हमें निकुंज जाना है कि नहीं जाना है, वो श्री जी जाने। हमारा कर्तव्य है श्री जी को भूले ना, हर समय उनका नाम सुमिरन करते रहे। प्रभा गग्गर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम जनहित में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अड़चने आती हैं महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अड़चने नहीं आती हैं, हमारी चाहत को विक्षेप पहुंचता है। अगर हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करें तो अड़चन नाम की चीज नहीं। हमें बताओ, अड़चन तब आती है जब अंदर से हमारे कामना होती है, हम आपको पानी पिलावें और आप हमको थैंक यू बोलें। अगर इतनी चाहत है तो आपका परोपकार नहीं हुआ और आपको परोपकार करने में विक्षेप लगेगा। अगर आपकी ये बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल भगवान की आज्ञा से आपका परोपकार करता हूं, बस कोई मतलब नहीं, हमें कोई विक्षेप ही नहीं पड़ेगा, कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप हमें बताओ इसमें क्या विक्षेप पड़ेगा? विक्षेप तब पड़ता है जब परोपकार करने के बाद हम उसका चेहरा देखते हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा तो कृतज्ञता प्रकट करें, और जब वो नहीं करता और ऊपर से बुराई कर देता है तब हमको बुरा लगता है कि हम तो इसके साथ भलाई किया और ये हमारी बुराई कर रहा है। नहीं, ये सही परोपकार नहीं हुआ। परोपकार का मतलब है कि हमने तुम्हारे साथ किया, अब तुम्हें जो मनावे हमारे साथ करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तुमसे हिसाब नहीं लेना, हमें भगवान से हिसाब लेना है। परोपकार करके भगवान से हिसाब लेना तो हमें कोई परेशानी नहीं। परोपकार करने पर हमें कभी परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? सही है। हाँ ठीक है। डॉक्टर हितेश चंद्र ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब ये बहुत कम शुल्क में इलाज करते हैं और निराधार महिलाओं के रहने और खान पान की व्यवस्था भी करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं से भी हेल्प नहीं लेते, बस ठाकुर जी को चिट्ठी डाल देते हैं, कोई खुद से आके हेल्प कर देता तो कर देते हैं। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि डर भी लगता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कैसे मांगेंगे, या मतलब जरूरत ऐसी कभी स्थिति, अभी कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। किसका? आपका प्रश्न है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये हम अपनी अनुभव की बात कहते हैं। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। यदि बिहारी जी का भरोसा है, यदि प्रभु का भरोसा है, तो बिना मांगे व्यवस्था हो जाएगी। और जब आवश्यकता है, कोई नहीं दे रहा, उस समय भगवान पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करते हैं? वो करुणा निदान है, कोई न कोई खेल रच देते हैं और वो सब व्यवस्था बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, आप चिंता मत करना, भगवान के ही भरोसे रहना। और वो लक्ष्मीपति हैं, वो महाईश्वर के स्वामी हैं, वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो व्यवस्था कर देंगे। ये न सोचो कि उस समय हमारी व्यवस्था कैसे होगी, तो निराश मत हो। जब कभी ऐसी बात हो तो भगवान की तरफ देखना, और न जाने कहाँ से व्यवस्था कर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा, आपको परेशानी भी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था हो जाएगी। निहारिका मिश्रा जी उड़ीसा से।
महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भी एक मेंटल इलनेस सेंटर में काम करते हैं, जहां रास्ते में जो लोग होते हैं उनको पकड़ के, उनको जो नहा नहीं सकते, खा नहीं जिनके पास, बहुत। तो महाराज जी पर वो गुस्से में कभी गाली देते हैं, कभी बद्दुआ दे देते हैं, तो महाराज जी वो हमारे ऊपर लगेगी? अरे नहीं 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 नहीं, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ की चपत मार देता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की दाढ़ी, ऐसे वो छोटे बच्चे जैसे हैं, उनकी तो कोई भी बात उनकी बुरी नहीं। उनको स्नान, ये बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, जो गली कूचों में वृद्धजन पड़े हैं, जिन विक्षिप्त हो चुके हैं, जो असमर्थ हैं, अगर उनकी वास्तविक सेवा आप करते हैं तो आप धन्य हैं। ये भगवत प्राप्ति के योग्य साधन है। नाम जप कीजिए और उनमें भगवत भावना से आराधना कीजिए। उनकी कोई भी बुरी बात आपके ऊपर बुरा नहीं करेगी, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं, आप बहुत मंगल कर रहे हैं। और ऐसा हमें लगता है प्रत्येक प्राणी के हृदय में ऐसी दया भावना होनी चाहिए कि गली कूचे फुटपाथ में जो लोग पड़े हैं उनको भोजन दे दे, औषधि दे दे, वस्त्र दे दे। अगर अच्छा धन हो तो एक मकान बना दे, 150 उसमें बिस्तर डाल दे, और ऐसे 150 वयोवृद्धों को ला के रखे। आजकल बड़ी अव्यवस्था है। जवान जवान लड़के पढ़ा लिखा करके किया, वो विदेश चले गए, बूढ़े माता पिता कोई सेवा करने वाला नहीं। अगर वो अपने हैं भी तो मार थप्पड़ घर के बाहर निकाल दिए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे जवानी और धन को कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे। प्रायः वैसा ही करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, या अनाथालय में छोड़े आए या फुटपाथ में छोड़ दिए, जो असमर्थ एकदम है। अगर ऐसे लोगों की सेवा बन जाए तो साक्षात भगवान की सेवा है। वृद्धों की सेवा, बहुत बीमारों की सेवा, ये बहुत लाभदायक है, सबको करना चाहिए। जब जहां जिसको अवसर मिले करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जी। लता गौतम जी, दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति ने किसी से 50,000 की धनराशि ली थी 22 वर्ष पहले, बट जिनसे ली थी वो व्यक्ति कोरोना में चले गए, और मेरे पति भी 1 साल पहले नारायण धाम को चले गए। महाराज जी, अब समझ नहीं आ रहा, उन व्यक्ति का कहीं परिचय नहीं है, बट उस धन का अभी मेरे को चुकाना चाहिए, और किस स्वरूप में? हाँ, गौ सेवा में दे देना चाहिए। गौशाला में गौ सेवा में दे देनी चाहिए, तो वो उनको प्राप्त हो जाएगा। उनका नाम लेके दे दें? हाँ, उनका नाम जिनको देना है ना, उनकी भावना करके गौ सेवा में दे दो। वो सरकारी गौ सेवा भगवान की सेवा है ना, वो भगवान के पास पहुंचेगा, भगवान उनको देंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगी अगर गौ सेवा में दे दीजिए। जहां गौशाला हो, गौ सेवा होती हो, वहां चारा पानी ऐसे पवा दीजिए। चारा ले जाके पवा दीजिए या पैसा दे दीजिए, वो अपने अनुसार प्रयोग कर लेंगे। सत्येंद्र कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हमेशा चलायमान रहता है। सबका मन चलायमान रहता है, तुम्हारा ही थोड़ी, तुम्हारा ही अकेले थोड़ी, सबका विश्व में सबका चलायमान रहता है। रुकता उसी का है जो योगी है, जो भजनानंदी है, जो भक्त है, वही मन को रोक पाता नहीं। सबका मन चलायमान रहता है। जी महाराज जी, बस वही था कि वो कैसे काबू में आएगा। सबका मन चलायमान रहता है, उसको भजन के द्वारा रोका जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। अपवित्र मन चंचल मन, पवित्र मन शांत मन। पवित्र कैसे होता है? परम पवित्र भगवान का नाम, राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा। जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, जितना पवित्र होगा उतना शांत होता जाएगा। सबका मन अशांत है, सब चंचल है, सब कामना से युक्त है। वही बच सकता है जो भजन कर रहा है। जितना नाम जप कर रहा है, मन शांत है, मन भगवान में लगा हुआ है, हृदय आनंद से युक्त है। इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? इसलिए नाम जप करो। ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि जब उपासक गलत संगति या व्यभिचार में फंसकर भटक जाता है, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद श्री जी की कृपा से भजन तो बनता है, पर वैसा भजन, वैसा प्रेम, वैसा और बढ़ाते चले जाओ, और बढ़ाते चले जाओ भजन, तो तुम्हारे पाप का नाश करता चला जाएगा। जैसा पहले होता था उससे भी अच्छा होने लगेगा। लगे रहो। जैसे कभी कभी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, तो जहां गलती हुई तहां मन मलिन हुआ, जहां मन मलिन हुआ तहां भजन में नहीं लगेगा। अब उसे घसीटना पड़ता है, जबरदस्ती भजन में लगाना पड़ता है। वो रुचि नहीं रख रहा भजन में, और अगर हम ऐसे लगाते चले गए तो वो पाप नष्ट हो जाएगा जो हमने पाप किया, और जहां वो पाप नष्ट हुआ तहां भजन में रुचि आ जाएगी। पाप के कारण भजन में अरुचि होती है, और जहां पाप नष्ट हुआ तो भजन में रुचि हो जाएगी।
पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत पुरुष का हृदय भजन में नहीं लगेगा, भाव नहीं बनेगा भजन में। तो हमें पाप नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट होगा? अब हम राधा राधा जप रहे हैं, हमारा हृदय जल रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मन बिल्कुल संसार में लग रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती राधा 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 राधा, तो वो पाप नष्ट हो जाएगा। जिस दिन, महीना में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 घंटा में, वो जितना पाप है उसके अनुसार जब भजन होगा तो पाप जहां नष्ट हुआ तहां फिर प्यार उदय हो जाएगा, भजन में फिर मन लगने लगेगा, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक भजन बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वैसा भजन नहीं हो रहा, आप क्या करें। भजन और बढ़ाओ और नाम जब बढ़ाओ, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, उससे भी अच्छा भजन होने लगेगा। महाराज जी, जैसे नाम जप तो नहीं होता है, मंत्र जप होता रहता है जी। उस महाराज जी अशुचि अवस्था में मंत्र जप नहीं होना, वो चलता रहता है, इसलिए तो उसको थोड़ा सा रोकना पड़े। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि प्रणव लगा हुआ है और नमो नमः, तो फिर रोकना चाहिए। शौचालय में जब हम अपवित्र दशा में हो तो मंगलमय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और जे ही आचमन करके पवित्र हो करके तो फिर चलना। अब जैसे अपने लोगों ने अभ्यास किया, तो जे ही बाथरूम के उसमें चप्पल पे पैर पड़ेगा, ते ही भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जो मंत्र है वो रुक जाएगा, और राधा 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 राधा, और फिर शौच स्नान करके जब आचमन किए बाहर हुए, फिर मंत्र चल पड़ा। लघु शंका के लिए और शौच के लिए 2 जगह नाम जरूर चलाना चाहिए। मानसिक भी नहीं करना चाहिए। मंत्र ना चल, थोड़ा देर नाम का स्वाद ले लेते, थोड़ी देर नाम का स्वाद। अपने तो जैसे दूध के ना, खोया, बर्फी, पेड़ा, ये तो अपने साधना के भी स्वाद हैं। थोड़ी देर वाणी जी का पाठ कर लिया, रामचरितमानस है, भागवत है, ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ी देर नाम कीर्तन का, थोड़ी देर नाम जप का, अधिक समय मंत्र जप का, यही हमारी पूरी दिनचर्या है। और उसमें शास्त्र प्रमाणित दिनचर्या होने से हम ज़्यादा लाभ को प्राप्त होंगे। इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। और एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर नहीं। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे, तो हम जैसे अधमों का कैसे सतमार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। महाराज जी, पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं? जेठ का महीना है, उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो वो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा यदि अपवित्र दशा में जपा जाए, तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए।
अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहां स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो स्मृति से परे चला गया कि अच्छा ये केवल स्मृति तक है, नहीं जो अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, पड़े पड़े सोच कर रहे हैं, पड़े पड़े लघु शंका कर रहे हैं, वो तो मंत्राकार वृत्ति ही रहती है। पर जब तक हमें स्मृति, तभी तक हमारे ऊपर शास्त्र शासन है, जो निगमा अनुशासन है उसके अनुसार हमें जब तक होश हमें है तब तो शौचालय बाथरूम में हमें नाम जप करना चाहिए और अन्य समय मंत्र जप करना चाहिए। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बचपन में किसी से दोस्ती हो गई थी, फिर 7-8 साल बहुत गलत आचरण हुए और फिर कहते हैं कि अरे अब डिप्रेशन में चले गए, फिर आत्म करने पर आपका सत्संग सुना तो मन में बहुत वो आया, फिर बहुत सारी गलतियां जो हुई, अब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गई हूँ कि हर समय लगता है कि अपने आप को भी मतलब माफ नहीं कर पा रही, ऐसी गलतियां हो गई। देखो, अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में आवे, सबकी समझ में आवे, तो निश्चिंत हो जाओगे। देखो, भूल सबसे होती है, बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए अभी हमारे पास अवसर है। अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो अवसर खत्म हो जाता है, और ये आखिरी इतनी बड़ी भूल होगी कि इसको मिटाने के लिए मुझे करोड़ों जन्म लग सकते हैं करने, ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो हमको पहली बात तो आत्महत्या करने का विचार ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी भूल है कि इससे बड़ी कोई भूल है नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, जितने पाप हो हम मिटा सकते हैं। मान लो 10 साल बेविचार करते रहे, हम अभी सुधारते हैं और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। रोना धोना क्या, समझो गलती किससे नहीं हो जाती। हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए, फिसलन वाला मार गए। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, अब संभाल करके चलो, अब गलती ना होने पावे। आत्महनन गति जाए, बड़ी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेत योनि को प्राप्त होता है आत्महत्या करने वाला। न पानी न भोजन, नाना प्रकार की क्लेश पीड़ाएं उसको सहने पड़ती है। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या है। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, कोई एक आदमी पापी थोड़ी है। भूल से सबसे गलतियां होती हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, और जब हम वो क्रिया करते हैं धर्म विरुद्ध होती है तो पाप हो जाता है। उसी को तो पाप कहते हैं जो धर्म विरुद्ध है। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। ये मनुष्य जीवन का लाभ नहीं। हमसे हो गई, हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची हैं। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। काहे को चिंता करते हो, एकदम प्रसन्न हो जा और सब छोड़ और नाम जप कर और अब अच्छे आचरण कर, ठीक है। ये डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बेवकूफी है, पागलपन है। इस बात ने बड़ी से बड़ी गलती का निदान है। हम उपवास करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तीर्थ याटन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे। अगर हम शरीर छोड़ दिया तब तो दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारे पास चांस है अपनी गलती को सुधारने का। हम गलती सुधारने के लिए प्रयास करें, ना कि और बड़ी भारी गलती कर दें करके। ये तो बहुत बड़ी भारी गलती हो जाएगी। करने में कोई 5 स्टार होटल रखा है क्या? नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसी गलती किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति का कोई न कोई रास्ता होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो संत जनों से मिलो, बड़े जनों से मिलो, वो आपको रास्ता बताएंगे कि आप ये उपाय कर लो, आप ये उपाय कर लो। तो आप ऐसे गलत आचरण की बात मत सोचो। जो गलती हो गई, राधे श्याम, आगे बढ़ो, राधा राधा जपो। महाराज जी, श्री जी की कृपा से महाराज जी फौज में आतंकी मुठभेड़ में हमारे भाइयों को गोली लग जाती है, जैसे मुझे भी लगी है, तो हमारे प्रारब्ध के कारण होता है या कि
प्रारब्ध नहीं, ये तुम्हारी वीरता है, ये हाँ ये तुम्हारा बहुत बड़ा, ये वल्लभशील महाराज जी, बस ये प्रसन्न मुझे बहुत, हाँ नहीं तुम वीरपुर, ये इनके हाथ पैर चले जाते आतंकी मुठभेड़ में गोलियां ये उनका बलिदान है, ये प्रारब्ध नहीं है। यही सोचता था कि मैं उन बुरे कर्मों की सजा, नहीं बुरे, ये तुम्हारा बलिदान है, कई भाई हमारे जिनके हाथ पैर चले जाते बम ब्लास्ट में। बिल्कुल ये बलिदान है और वो पूज्य है, वो हमारे भारत के पूज्य है और उनका ये पुण्य बनेगा, तपस्या बनेगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। डरता था महाराज जी बहुत सोच के, क्योंकि कर्म ऐसे बने हैं महाराज जी मुझसे। हाँ नहीं ये बहुत बड़ा लाभ का कर्म है, ये हानि का नहीं है। बाबा एक भाव होना है मन में कि थोड़ा मन भागे है, थोड़ा घबराव है, कहाँ करूँ समझ ना आ रही। नहीं राधा नाम का बात ऐसी है कि जंजाल बाहर ज्यादा बिछा लियो, मन बाहर लगे नहीं, वो भगाई हुई है मन, करूँ तो करूँ का, जिम्मेदारी में फंसी। नाम जब करते हुए हर जिम्मेदारी निभाई जा सकती, नाम जब नहीं चल रहा, बस खास बात एक है, अगर नाम राधा राधा चलता रहे, लाडली लाडली राधा राधा, तो आप कलकत्ता और दिल्ली और अमेरिका कहीं भी रहो, तो नाम अगर चलता रहेगा तो आनंद बना रहेगा, और नाम नहीं रहेगा तो लाडली के पास भी रह करके मन भागेगा। नाम चलाओ, नाम जितना नाम जप करोगे उतने आनंद में रहोगे। स्वयं लाडली जो नाम जप करते हैं, स्वयं लालजू नाम जप करते हैं। लालजू महाराज ना त्वयि श्यामे नित्य प्रणयन विदग्धे रस निधो प्रिय भूयो भूया, बार बार हा प्रिया हा लाडली हा राधा, और लाडली जो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेत, हा श्याम सुंदर हा नौ नागर हा कोटि कंदर्प दमनीय स्वरूप वाले, बार बार लालजू का और वो लाडली जू को। जब हमारे इष्ट ऐसा करते हैं तो हमें राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधा श्री राधा। मैं गोकुल कृष्ण आए वासुदेव हरे परमात्मा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो पहली बार आया वृंदावन, कहूँ रेल में ना बैठो ना कहूँ बैठो। अच्छा मेरा नाम गोविंद है। गोविंद गोविंद, कल्याण कैसा हो? अरे आप कल्याण स्वरूप हो, पढ़े लिखे से कल्याण नहीं होता, प्रभु के अपनापन से कल्याण होता है। आपको जो गोकुलेश ठाकुर के प्रति अपनापन है ना, कि मेरे लाला मेरे प्रभु, इसी से कल्याण हो जाएगा। हाँ बाबा तुम कौन सी क्रीम लगाओ, चेहरा पे अलग ही चमक मारे, हमें तो बताओ। लाला कोई क्रीम ना लगाओ, ब्रज की रज लगाओ। अरे नहीं बाबा, हमारे पे अलग क्रीम मारे। ब्रज की रज जो है ना वही चमके, और क्या चमके। श्याम जी बाबा का एक भजन बना है। अरे थारी जिंदगी कटे बोझ में, हमारी मौज में कटरी से, खाटू वाले की कृपा ते मौज न हमारी डटरी से, होकर के मनियो पाक पवित्र, तू भी गेड़ मारने मित्र, लाके जोत बैठ जा भीतर, ला दे जिंदगी ने तेरी ओ पार, एक सहारा श्याम ओ प्यारा बाबा मारा अपरंपार, खाटू वाले की कृपा से खाटू वाले की सरकार। ठीक है, बहुत